हाईकोर्ट एलडीसी के लिए राजस्थान जीके की अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास 14 हम लेकर आ चुके हैं, जिसमें से हम 100 में से 100 मार्क्स गेन करने की कोशिश करेंगे इन क्लासेस के थ्रू। तो दोस्तों आज बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने प्रजामंडल जाना कि प्रजामंडल क्या होता है, फिर सबसे पहले हमने जाना जयपुर प्रजामंडल को, उसके बाद हमने जाना मेवाड़ प्रजामंडल को दोस्तों, फिर मेवाड़ प्रजामंडल के बाद हमने जाना मारवाड़ प्रजामंडल को। मारवाड़ प्रजामंडल देखने के बाद हमने देख लिया कि भैया अब हम देखेंगे बीकानेर प्रजामंडल को। ठीक है, तो बीकानेर जो प्रजामंडल है उसके आज शुरुआत कर देते हैं। तो बीकानेर जो प्रजामंडल है कि इसकी स्थापना कब हुई, 4 अक्टूबर 1936 को। कब हुई बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? 4 अक्टूबर 1936 को। कहाँ पे हुई दोस्तों? कोलकाता में रत्नाबाई ट्रस्ट में हुई है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है इसके? जो बीकानेर प्रजामंडल थे इनके प्रथम अध्यक्ष रहे मध्याराम वेद। मध्याराम वेद इसके अध्यक्ष रहे, और मध्याराम वेद जो इनके अध्यक्ष रहे तथा कोषाध्यक्ष रहे लक्ष्मीदास जी। ठीक है, मध्याराम वेद अध्यक्ष रहे, कोषाध्यक्ष रहे लक्ष्मीदास जी। अब देखते हैं कि भाई 4 अक्टूबर 1936 को स्थापना हो गई तो कोलकाता में हुई। रत्नाबाई ट्रस्ट में अध्यक्ष थे मध्याराम वेद और कोषाध्यक्ष हो गए हमारे लक्ष्मीनाथ जी। ठीक है, अब 1937 में इसमें आचार्य लक्ष्मी देवी आचार्य के घर पर जो कि इस प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया दोस्तों। 1936 में तो पहली बार गठन किया गया था, लेकिन पुनर्गठन 1937 में हुआ था किसके घर पे? लक्ष्मी देवी आचार्य के घर पे दोस्तों। ठीक है, तो इसमें दिवस जो बीकानेर प्रजामंडल है यहाँ पे कौन सा दिवस इंपॉर्टेंट है, ये है बीरबल दिवस। कब मनाया जाता है? 17 जुलाई 1946 को। दोस्तों डेट तो नहीं पूछी जाती है कि कब मनाया जाता है, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि बीरबल दिवस कौन से प्रजामंडल में मनाया जाता है। तो ये बीकानेर प्रजामंडल में। दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल से रिलेटेड जो महिलाएं थी वो 2 थी, रुक्मा देवी और गीता देवी। रुक्मा देवी और गीता देवी का नाम याद रख लेना है हमें। ठीक है, पुस्तिकाएं दोस्तों, इसकी जो पुस्तिकाएं थी इस प्रजामंडल में थे बीकानेर का दिग्दर्शन किसके द्वारा लिखी गई थी? चंदमल बहट द्वारा। जो बीकानेर का दर्शन है ये पुस्तिका का नाम है, बीकानेर का दिग्दर्शन ये चंदन महल बहट द्वारा लिखी गई थी। और जो बीकानेर की दशा है वो प्रजामंडल के द्वारा लिखी गई थी। कहाँ पे? कोलकाता में दोस्तों। फिर देख लेते हैं सर्वहितकारिणी सभा। बीकानेर प्रजामंडल में सर्वहितकारिणी सभा का भी स्थापना की गई। कहाँ की गई? चूरू में। स्थापना जो की गई थी वो कब की गई? 1913-14 में की गई है। और संस्थापक कौन है इसके? स्वामी गोपाल दास दोस्तों। स्वामी जो गोपाल दास है वो सर्वहितकारिणी सभा के जो संस्थापक रहे हैं। ये चूरू की कांग्रेस, इसे सर्वहितकारिणी सभा को चूरू की कांग्रेस भी कहा गया। इसके द्वारा बालिकाओं की शिक्षा के लिए पुत्री कन्या पाठशाला की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? पुत्री कन्या पाठशाला की। कहाँ पे स्थित की गई? स्थापना की गई चूरू में। और निम्न वर्ग शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की भी स्थापना की गई। इसके द्वारा किसके द्वारा? सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा। दोस्तों 26 जनवरी 1930 ईस्वी को गणपति दास एवं चंदनमल बहन ने चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया था दोस्तों। ये याद रखने वाली बात है कि किसने कब कब तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराया किसने? चूरू, ये गणपति दास एवं चंदनमल बहन ने। कहाँ? चूरू के धर्म स्तूप पर। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को। ये चीज़ याद रखने की है। इसके बाद देख लेते हैं बीकानेर राज्य परिषद। दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल के साथ साथ बीकानेर राज्य परिषद की भी स्थापना की गई थी। तो इसके संस्थापक कौन थे? रघुवर दयाल इसके संस्थापक थे। कब की गई? 22 जुलाई 1942 को। उसकी स्थापना कब की गई? 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की। और बीकानेर राज्य परिषद है, राज्य प्रजा परिषद है, जिसकी स्थापना की गई 22 जुलाई 1942 को। संस्थापक थे रघुवर दयाल जी। और जो इसका उद्देश्य था वो था कि बीकानेर के शासक की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। क्या करना? कैसे करना? कि बीकानेर के जो शासक हैं उनकी छत्रछाया में, मतलब छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था बीकानेर राज्य परिषद का दोस्तों। ठीक है, अधिवेशन कब हुआ इसका? इसका जो अधिवेशन हुआ था 30 जून 1946 को हुआ है। कब हुआ है? 30 जून 1946 का अधिवेशन हुआ बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का। रायसिंह नगर गंगानगर में हुआ दोस्तों। जो बीकानेर राज्य परिषद है इसकी स्थापना कब हुई? 22 जुलाई 1942 को। संस्थापक कौन है? रघुवर दयाल सिंह। ठीक है, क्यों किया? इसका उद्देश्य क्या था इसका जो स्थापना करने का? कि भैया बीकानेर शासक की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। अधिवेशन कब हुआ? इसका अधिवेशन हुआ 30 जून 1946 को रायसिंह नगर श्री गंगानगर में। दोस्तों इस बीकानेर राज्य प्रजा परिषद है, इसमें कुछ डेज इंपॉर्टेंट थे, दो देख लेते हैं। 30 जून को बीरबल शहीद दिवस मनाया जाता था। 1 जुलाई को अंतिम संस्कार किया। 30 जून से 1 जुलाई शहीद मेला लगता है। और 17 जुलाई 1996 को
17 जुलाई 1996 को बीरबल दिवस मनाया जाता है। तो 30 जून को बीरबल सिंह शहीद दिवस मनाया, 1 जुलाई को उनका अंतिम संस्कार हुआ था। 30 जून से 1 जुलाई के शहीद मेला लगता है और 17 जुलाई 1996 को बीरबल दिवस मनाया गया दोस्तों। ठीक है, अब पढ़ते हैं, अब ट्रिक याद कर लेते हैं, प्रजामंडलों को याद करने की सारी ट्रिक विद डेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिक है, जब माँ हावी होती तो धो देती, मैं अब से काकी को सकुशल बड़ा जाप झालूंगा। ठीक है, यानी कि जब भी माँ हावी होती यानी कि गुस्सा होती तो धो देती यानी कि पिटाई कर देती। मैं अब से मतलब अब से काकी को सकुशल बड़ा जाप झालूंगा, यानी कि अब से मैं जो काकी है मेरी उससे ज़्यादा प्यार करूंगा। ठीक है, तो जो ट्रिक है इसमें जब से है जयपुर और बूंदी, जयपुर और बूंदी, इसकी स्थापना 1931 में, 1931 में दोनों की स्थापना सेम टाइम पे हुई है, जयपुर और बूंदी की 1931 में। फिर माँ से है मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1934 में। ठीक है, हाबी से है हाड़ौती और बीकानेर, इनकी स्थापना कब हुई, 1934 और 36 में, 1934 और 36 में। फिर होती यहाँ पर साइलेंट है, और धो से है धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1936 में। ठीक है, देती भी यहाँ पे साइलेंट है। में से है मेवाड़ जिसकी स्थापना हुई 1938 में। अब से है अलवर और भरतपुर, अब से है अलवर और भरतपुर, उनके सेम डेट में ये 1938 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, से है शाहपुरा 1938 में, ये भी शाहपुरा की भी 1938 में हुई है। और काकी का करौली और किशनगढ़ है, काकी से करौली और किशनगढ़ है जो कि 1939 में हुई है स्थापना। को से है कोटा, 1939 में हुई है। सैकुशल के से है सिरोही, 1939 में। और कुशल से है कुशलगढ़, 1942 में स्थापना हुई है। फिर बड़ा से है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, 1943-44 में। जाप से है जैसलमेर और प्रतापगढ़, 1945 में। झालुंगा से है झालावाड़, 1946 में। ठीक है, इस तरीके से डेट से ये याद हो जाएगी ट्रिक। अब देख लेते हैं कि किशनगढ़ प्रजामंडल, बाकी की जो प्रजामंडल बचे हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके याद कर लेते हैं। तो किशनगढ़ प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कब हुई, 1939 में। किसने करी, कांतिलाल चौथानी ने, किसने करी, कांतिलाल चौथानी ने। फिर आ गया जैसलमेर प्रजामंडल, इनकी स्थापना हुई 1945 में। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1945 में, किसने करी, मीठीलाल व्यास ने। स्थान कौन सा था, जोधपुर में हुई दोस्तों, जोधपुर में हुई थी किसकी, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना। तो 26 नवंबर 1930 ईस्वी में जैसलमेर में जवाहर दिवस मनाया गया था दोस्तों। जवाहर दिवस किससे रिलेटेड है, जैसलमेर प्रजामंडल से। ठीक है, ये याद रखना है। और कब मनाया गया, 16 नवंबर 1930 ईस्वी में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसलमेर रियासत को 8वां आश्चर्य कहा है, किसने 8वां आश्चर्य कहा है, जैसलमेर रियासत को 8वां आश्चर्य कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसको, जैसलमेर रियासत को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिरोही प्रजामंडल दोस्तों। जो सिरोही प्रजामंडल है इसकी स्थान मुंबई में हुई, इसकी स्थापना कब हुई, 1934 में। किसके द्वारा, बुद्धि शंकर त्रिवेदी द्वारा, किसके द्वारा, बुद्धि शंकर त्रिवेदी के द्वारा हुई थी 1934 में, और बम्बई में हुई है स्थापना। और राजस्थान में स्थापना कब हुई, 1939 में, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। इन्हें राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है दोस्तों। इस प्रजामंडल का सर्वाधिक प्रचार प्रसार चुन्नीलाल टेवटा द्वारा किया गया था, ये वर्ड याद रख लेना है हमें, चुन्नीलाल टेवटा, बुद्धि शंकर त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट, 3 नाम इससे रिलेटेड है। जो सबसे पहले स्थापना हुई थी 1934 में, बुद्धि शंकर त्रिवेदी द्वारा हुई थी बम्बई में। फिर राजस्थान में स्थापना 1939 में, गोकुल भाई भट्ट द्वारा, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। और इस प्रजामंडल का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसने किया था, चुन्नीलाल टेवटा ने। ठीक है, अब भरतपुर प्रजामंडल देख लेते हैं दोस्तों। भरतपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना हुई थी 1938 में, किसके द्वारा की गई है, मास्टर गोपी किशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और दोस्तों ये ट्रिक है, मास्टर गोपी और किशन, ये 3 आदमी हैं। संस्थापक हैं जो गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी और मास्टर आदित्येंद्र। ठीक है, गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी और मास्टर आतिदेंद्र हैं जो इनके संस्थापक है। मास्टर गोपी किशन, इस ट्रिक से हमें याद रखना है कि जिसकी जो स्थापना हुई है, 3 संस्थापक है, गोपीलाल यादव, किशनलाल जोशी, मास्टर आतिदेंद्र। सहयोगी है कुंज बिहारी मोदी। कौन है इसके सहयोगी, कौन थे, कुंज बिहारी मोदी। दोस्तों नोट है इसमें कि जो नोट क्या देख रखा है, नोट करके हमें लिख लेना कि भरतपुर शासक किशन सिंह द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को समर्थन देने के कारण राजगद्दी से हाथ धोना पड़ा था। जो
जो यहाँ के शासक थे किशन सिंह, उन्होंने इस उत्तरदायी शासन की सहायता कर दी, यानी कि इस मांग को समर्थन दे दिया, जिसके कारण इनको राजगद्दी से हाथ धोना पड़ा। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में हरिनारायण शर्मा ने इसकी स्थापना करी। अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी? हरिनारायण शर्मा ने 1938 में। धौलपुर प्रजामंडल देख लेते हैं। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा, कृष्णदत्त पालीवाल द्वारा। ये इसके दो संस्थापक थे, कृष्ण ज्वाला, ठीक है। कृष्ण और ज्वाला इसके जो धौलपुर के संस्थापक रहे हैं। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक रहे हैं कांतिलाल, और 1931 में इसकी स्थापना हुई है बूंदी की। कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई है 1939 में नैनूराम शर्मा के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाड़ौती प्रजामंडल 1934 में नैनूराम शर्मा प्लस पंडित अभिन्न हरि, किसकी? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में नैनूराम शर्मा प्लस पंडित अभिन्न हरि के द्वारा की गई है। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में सबसे अंत में और मांगीलाल भव्य द्वारा की गई। राजस्थान का सबसे नवीनतम प्रजामंडल, नवीनतम इसलिए है क्योंकि सबसे एंड में इस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1946 में, ठीक है। डूंगरपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना हुई थी 1944 में भोगीलाल पांडे के द्वारा, और जो बांसवाड़ा प्रजामंडल है उसकी स्थापना हुई थी 1943 में भूपेंद्र नाथ के द्वारा। डूंगरपुर में भोगीलाल पांडे, स्थापना 1944, बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ 1943 में। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में भंवरलाल निगम द्वारा। याद रखने वाली बात है, भंवरलाल निगम किससे रिलेटेड है? कुशलगढ़ प्रजामंडल से। कब स्थापना हुई? 1942 में। शाहपुरा प्रजामंडल की जो स्थापना हुई वो भी 1938 में हुई, रमेश चंद्र ओझा के द्वारा हुई। रमेश चंद्र ओझा नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो जो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1945 में, किसके द्वारा? अमृतलाल पाठक और चुनीलाल प्रभाकर द्वारा। किनके द्वारा स्थापना की गई है? अमृतलाल पाठक और चुनीलाल प्रभाकर। दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो हमें देख लेती है, नोट करने के लायक है। कांग्रेस ने 1938 के अधिवेशन के पश्चात प्रजामंडलों को प्रत्यक्ष समर्थन देने की घोषणा करी। दोस्तों कब की बात की है? 1938 के बाद। कब के बाद स्वतंत्र रूप से प्रजामंडलों को प्रत्यक्ष समर्थन देने की घोषणा कब की बात की? 1938 के बाद, ये याद रखो। इस घोषणा के तुरंत पश्चात राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया, यानी कि जो मेवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? इस घोषणा के तुरंत बाद। राजस्थान बाहर संस्थापित होने वाले प्रजामंडल कौन से? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सिरोही की स्थापना हुई थी बंबई में, और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कोलकाता में। ये दोनों याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा प्रजामंडल टॉपिक समाप्त होता है। प्लीज लाइक से सब्सक्राइब। नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में।